ब्रेकिंग न्यूज दिख रही होगी कि कैबिनेट से जेवर जो कि नोएडा में है, सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने को मंजूरी मिल गई है। यही नहीं, एचसीएल और फॉक्सकॉन के ज्वाइंट वेंचर को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के फैसलों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जरा सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। बड़ी कुछ गंभीर मुद्दे निकल के आ सकते हैं कि उनको मैन्युफैक्चरिंग के स्टेज में ले जाने का तय किया गया। आप देखो कितना एक सिग्निफिकेंट चेंज है ये माइंडसेट में। स्टूडेंट्स जिनको पहले बुक्स में पढ़ना होता था, उसकी बजाय अब वो रियल एक्चुअल जो टूल्स इंडस्ट्री में यूज होते हैं, एक्चुअल सॉफ्टवेयर टूल्स और आईपी कोर जितना भी चाहिए होता है, जो लाइब्रेरीज चाहिए होती है सॉफ्टवेयर की, वो सारी की सारी उनको रियल मिल रही है। यानी इंडस्ट्री के हिसाब से उनकी रेडीनेस हो रही है। और उन्हीं में से स्टूडेंट्स ने जो डिजाइन किए चिप्स, उनकी मैन्युफैक्चरिंग अपने ही देश में होना संभव हो पा रहा है। ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट जंप है। और ये फ्लो जब बनता है तब वो इंडस्ट्री एक बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंचती है। और ये अपन ने माने सेक्टर बाय सेक्टर इसी तरह का एक अप्रोच है। प्रधानमंत्री जी इंडस्ट्री को और एकेडेमिया को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जोड़ने का एक विजन है। उसी के तहत आपने देखा कि टेलीकॉम में भी 5G की लैब्स 100 यूनिवर्सिटीज में खोली गई, इंक्यूबेटर्स यूनिवर्सिटीज के अंदर खोले जा रहे हैं, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस यूनिवर्सिटीज में खोले जा रहे हैं। तो एक तरीके से यूनिवर्सिटीज एक बहुत ही सक्षम बने, तो वो भी इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक जो बहुत ही सेटिस्फाइंग चीज है, आपने ध्यान दिया होगा कि शुरू से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इकोसिस्टम पे फोकस करो। तो कंप्लीट इकोसिस्टम पे फोकस हो रहा है। केमिकल्स, गैसेस, उनके मैन्युफैक्चरर्स भी भारत में अपने प्लांट्स लगा रहे हैं। और जैसे माइक्रॉन का प्लांट जहां पे लग रहा है, उसके आसपास 5 फैक्ट्रीज और लग चुकी हैं। माइक्रॉन के एक फैक्ट्री को सर्व करने के लिए इकोसिस्टम के प्लेयर्स की 5 फैक्ट्रीज और उधर पास में लगी है। इसी तरह से जो इक्विपमेंट यूज होता है सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में, वो इक्विपमेंट भी भारत में मैन्युफैक्चर हो, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कि अप्लाइड मटेरियल्स और लैब रिसर्च, ये दोनों को मिला लो तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का करीब करीब 50-60% इक्विपमेंट इन दोनों कंपनियों से आता है। दोनों ने यूएस के बाहर अपना मेजर बेस भारत में बना रहे हैं और दोनों के प्लांट्स में काम स्टार्ट हो गया है और रैंप अप हो रहा है। बहुत ही सेटिस्फाइंग चीज है ये। ये सब आपके सामने मुझे डिटेल्स रखने थे। और जैसा साइंस टेक्नोलॉजी का उपयोग आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा, किस तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भारत को एक बड़ी ताकत मिलती है और भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी फाउंडेशन ले होती है। तो उसी कड़ी में जितने स्टेप्स लिए गए हैं, बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लिए गए, कुल मिला के 1,25,000 करोड़ के स्टेप्स प्रधानमंत्री जी की इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में लिए गए। उसका एक डिटेल आपके सामने। धन्यवाद साथियों। आई टेक क्वेश्चंस। और एक क्वेश्चंस का नया प्रोटोकॉल करेंगे हम आज से। पिछली बार मैंने आपको हिंट भी किया था। विल स्टार्ट विद द फर्स्ट रो, देन गो टू द सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, ऐसे करेंगे ताकि लोगों को इंसेंटिव भी रहे कि समय पे आए। 22 नंबर। तो अश्विनी वैष्णव, कैबिनेट ने क्या डिसीजंस लिए हैं उसकी जानकारी देते हुए, और भारत का जो सेमीकंडक्टर मिशन है उसके तहत इस छठे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। और ये एचसीएल और फॉक्सकॉन ज्वाइंट वेंचर में ये जेवर एयरपोर्ट के नजदीक ही प्लांट लगाएंगे। और इस प्लांट की लागत होगी, इस पर निवेश होगा करीब करीब 3700 करोड़ रुपए के आसपास का। तो ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी भारत की सेमीकंडक्टर मिशन में तेजी से बढ़ते कदम को लेकर।